सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा दोस्तों कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। उस ग्रुप में आप लाइव 1-on-1 मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स के रिगार्डिंग टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल चीज़ हो, ठीक है। एंड उस ग्रुप में आप वन टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। एंड वीकेंड चल रहा है, संडे है, तो स्टॉक्स का वीकली एनालिसिस हम लोग शेयर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। काफ़ी लंबे समय के बाद इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। करेंटली 487 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 5,800 करोड़ यानी स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो दोस्तों, किस हिसाब से इनके जो अर्निंग है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। एंड यही मेन रीज़न है कि इनका जो पी रेशियो है वो एक टाइम पे 150 के पास चला गया था एंड अभी 150 से गिर के 40 के आसपास आ गया। तो नो डाउट इसको तो हम लोग एक्सट्रीम अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड बेशक करना पसंद करेंगे। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालोगे तो इतनी छोटी कंपनी, महज 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टिल बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप पब्लिक के शेयर होल्डिंग पे नज़र डालो, 22% से गिर के 17% पे आ चुका है। अब इससे आप खुद से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर पब्लिक का होल्डिंग डिक्रीज हुआ, इट मीन्स डीआई एंड एफआई किसी का तो होल्डिंग बढ़ा ही होगा। डीआई का होल्डिंग एग्रेसिवली बढ़ा है 6.5% से बढ़ के 15%। अब देखिए दोस्तों, डीआई एफआई प्रोमोटर इन दिनों का शेयर होल्डिंग बढ़े, पब्लिक का डिक्रीज हो, तो वो एक अपने में पॉजिटिव अपडेट है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब भले ही टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट फंडामेंटल ओवरव्यू में तो ये अव्वल दर्जे का निकल के आता है। वैल्यूएशन सस्ता है, बड़े प्लेयर्स ज़बरदस्त तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब और क्या ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल ओवरव्यू शेयर करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम एंटर करा हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये अपने मेजर ब्रेकआउट वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट पिछले कुछ सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं कि कितने समय से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो फ्रॉम 2021 कितने साल हो चुके हैं, अब आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रॉक्स देखा जाए तो 5.5 ईयर्स, ठीक है, 5.5 साल हो चुके हैं स्टॉक को कंसोलिडेट करते हुए। एट द एंड कोई भी स्टॉक अपने फंडामेंटल्स को ही फॉलो करता है, अपने अर्निंग्स ग्रोथ को ही फॉलो करता है, ये चीज़ आपको भी पता है। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं तो इन द लॉन्ग रन वो अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली मूव करेगा ही करेगा। बस फ़र्क ये है कि कब मूव करेगा, ये एग्जैक्टली आप कैसे पता लगाओगे? थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे 10 साल तक लगातार किसी कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 साल कंटिन्यूसली स्टॉक प्राइस भी ऊपर मूव करे। होता क्या है कि स्टॉक प्राइस 5 साल शांत रहेगा, उसके बाद बाकी के 5 साल में ये 10 साल के मोमेंटम को कैप्चर करके दे देगा, या फिर एक बड़ा करेक्शन दिखाएगा एंड लास्ट के 2 साल में ये ज़बरदस्त मोमेंटम देके एट द एंड अपने अर्निंग्स के हिसाब से मूव तो करेगा ही करेगा। लॉन्ग टर्म का यही खूबी है कि लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर रहे हो तो 10 साल 15 साल के लिए, तो आपको एट द एंड रिटर्न्स तो मिलेंगे जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल वाइज स्टॉक ज़बरदस्त है। टेक्निकल वाइज देखा जाए तो कुछ खास वैसा अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम हो सकता है। बट हाँ, स्टॉक अभी के लिए परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ तो हम लोग को एडमिट करना होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 8,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.87% का माइनर तेज़ी देखने को मिला, ठीक है। अब इसके भी वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार देख लेते हैं तो इन लाइन है। ऐसा नहीं है कि इसको आप बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड कहोगे या फिर आप इसको एक्सपेंसिव कहोगे, ऐसा नहीं है। इन लाइन है, जिस हिसाब से अर्निंग आया है उस हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन ऑलरेडी इनको अभी के लिए मिल चुका है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डाला जाए तो यहाँ पे भी डिसेंट शेयर होल्डिंग है, जहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग 14.6% से गिर के 12.3% पे आ चुका है एंड डीआई एंड एफआई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। अब इस कंपनी में तो कुछ खास वैसा रेड फ्लैग आपको दिखेगा नहीं, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही, लगातार इनके अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं
सारा गेम यहाँ पे टेक्निकल का है, क्योंकि ये एक सर्टेन लेवल से बार बार नीचे गिर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में करेक्शन हुआ है फ्रॉम 2024 इटसेल्फ, एंड अभी जाके आप फाइनली देखोगे तो इसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ह्यूज वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो गया। आपको भी पता है कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई स्टॉक जाता है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड अभी के लिए ये उसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो आपने यहाँ पे देख लिया, मेजर रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि स्टॉक अपने ब्रेकआउट के लेवल पे है, ठीक है। अगर एक वीक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टिक बना, इट मीन्स इसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये जो ग्रीन कैंडल बना है क्या इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे? देखिए, मैं नहीं मानता इन सारे कैंडल स्टिक्स को ब्रेकआउट, क्योंकि हमेशा ब्रेकआउट के समय मैं वॉल्यूम का कन्फर्मेशन लेता हूँ। ऐसे मैं इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का यूज़ मैं करता हूँ, स्पेशली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम कैंडल ओपन करूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसमें वॉल्यूम स्पाइक किया ही नहीं है। मेरा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बस एवरेज वॉल्यूम का जो लाइन है उससे ज़्यादा वॉल्यूम रहे ब्रेकआउट वाले कैंडल के दिन, तो मैं उसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करता हूं, जो चीज़ अभी के टाइम पे मिसिंग है पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में। इसीलिए मैं इसको अभी के टाइम पे ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर रहा हूं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग ब्रेकआउट मान रहे होंगे, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ब्रेकआउट वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसको क्लोजली मैं अभी थोड़ा सा कुछ दिनों तक ट्रैक करने वाला हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 3446 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी इनलाइन है पॉलीकैब के तरह ही ऑलमोस्ट, इसका भी आपको वैल्यूएशन चार्ट दिख रहा होगा। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो ठीक है, इनका शेयर होल्डिंग भी ज़बरदस्त स्ट्रांग हो रहा है, जहां पे DI का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टेक था, FI के पास 8% स्टेक था। तो इन दोनों प्लेयर्स का ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। DI 25% पे आ चुकी है 0% से, FI 8% से बढ़ के 19% पे आ चुका है। अब इनके टेक्निकल ओवरव्यू को मैं अगर शेयर करूँ तो टेक्निकल वाइज तो नो डाउट स्टॉक ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे दिया है। अब इस टेक्निकल बेस पे, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर मूव कर सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये इसके डेप्थ को हम लोग मेजर करेंगे तो 980 पॉइंट्स, एंड ये 980 पॉइंट्स जैसे ही मैं ऊपर की ओर फोरकास्ट करता हूँ तो क्लोज टू 4000 लेवल आप समझ लो कि 4000 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ तक जाके फर्दर दोबारा मैसिव करेक्शन दिखा दे या फिर इसको भी ब्रेक करके और तेज़ी मोमेंटम बरकरार रहे, वो बाद की बात है, बट इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिनिमम 4000 तक तो जाने का एक्सपेक्टेशन हम लोग रख ही सकते हैं। अब उसके पहले ही कुछ नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो गया ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट भी गिरने लग गया, तो वो एक अलग चीज़ है, बट इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एनालिसिस करा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।